पेन व्हाइल ईटिंग, ये हमारे पास सर मेजर प्रॉब्लम है और अभी हम फील कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर थोड़ा सा भी खाते हैं सर, मतलब 1 से 1.5 रोटी चबाते चबाते हम सर बम बोल जाते हैं, उसके बाद अंदर जाता ही नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ये पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये अभी हमको मेजर चीज़ देखने को मिल रहा है। ड्राई माउथ, जिसको हम लोग जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं, ये भी है सर, क्योंकि हमारी जो काम है सर वो है बोलना। बोलने के क्रम में अगर लार नहीं बनेगा तो माउथ जो है सर वो सूखेगा ही। तो ये ड्राई माउथ, ये अभी हम फील कर रहे हैं। और स्वेलिंग इन योर चीक एंड नेक रीजन, सर इस चीज को भी हम फील कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा उभार है, यानी कि अभी जो हमको एक्यूट में लक्षण दिख रहा है सर, वो ये जब खाना खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ड्राई माउथ और स्वेलिंग इन योर चेक एंड नेक रीजन, यहाँ पे सूजन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे सूजन है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतीस और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। तो चला जी, आपका गुरु अभी अच्छा नहीं है। क्या हुआ है? तो ये वाला पोर्शन आप सभी देख पा रहे होंगे। पिछले वीडियो में आपने यहाँ पे कुछ चिपका हुआ भी देखा होगा। तो इस पोर्शन में यहाँ पे स्वलन सूजन हो गया है और गिल्टी जैसा हो गया, जिस वजह से ये दर्द देता है बहुत ज़्यादा बोलने पे, खाना निगलने पे, खाना चबाने पे। और ये दर्द जो है वो 4 फरवरी से सर स्टार्ट हुआ था। आप कहेंगे सर फिर इतना दिन से आप कहाँ थे? तो मेरे मित्र, अमूमन जब हम लोगों के मुंह में दर्द होता है ठंड वगैरह में, अगर या गले में खराश वगैरह होती है, तो हम लोग गर्म पानी वगैरह का सेवन करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा हो गया। पता चला 4 फरवरी को, तो हमने जो होम रेमेडीज़ है, गर्म पानी, काढ़ा, जो भी है वो उसको किया। लेकिन जैसे ही आप सबों की क्लासेस की घोषणा करा कि हम स्टार्ट करेंगे, और मैंने उस दिन 3 क्लास लिया भी था, 2 ऐप की और 1 आपकी यूट्यूब की। और बहुत ज़्यादा बोलने के बाद जो है वो लार बहुत ज़्यादा निकला, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा सीवर पेन होना शुरू हो गया, तो फिर सारी चीज़ें बंद हो गई। और उस दिन के बाद से मैं आज आप सबों के सामने इस इन्फॉर्मेशन को साझा कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर फिर क्या हो गया था आपको? तो मेरे मित्र, कल मैंने डॉक्टर साहब से मिला था, और तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मुझे बताया नहीं। और ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो डॉक्टर साहब के पुर्जा के आधार पे बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सबों को इस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि कुछ एक केसेस में क्या होता है चला, कि हम लोग मतलब एक छोटा से घाव या मतलब छोटा सा डिजीज को होम रेमेडीज के चक्कर में इतना दिन तक पाल लेते हैं कि बाद में वो बवंडर का कारण बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस आप सबों के पास भी हो, ताकि इस तरह की स्थिति अगर कभी भी आपको लगे तो आप एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। आप कहेंगे सर क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बताया? तो चला, डॉक्टर जो है वो अपने पुर्जा पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा था, सब मैंडिबुलर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट मैंने इसका मीनिंग कैसे खोजा और ये आखिर है क्या, कैसे होता है सब मैंडिबुलर। और फिर वहां पे उन्होंने नीचे में एक और वर्ड लिखा सर, ये। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम पता नहीं चल पाए। तो मेरे मित्र, मैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और ये सब मैंडिबुलर मैंने आपको हजारों बार पढ़ाया है कि हम लोग के माउथ से जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, और डाइजेशन का काम सलीवा का होता है, और हमारे माउथ में सेलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि होती है जो कि लार सेक्रेट्स करती है। मेनली लार का काम होता है, जो भोजन होता है उसको पूरी तरह से सॉफ्ट कर देना, और आपको निगलने में सुविधा हो, चिपचिपा हो, गीला हो, वो उसमें हेल्प करता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या है? तो मेरे मित्र, ये सब मैंडिबुलर आपका ग्लैंड्स की बात किया गया था हमारे डॉक्टर के पुर्जा पे, और उसके नीचे ये डिजीज लिखा हुआ है। ये डिजीज क्या है? तो सियाला डीनाइटिस। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको हम लोग सियाला डीनाइटिस पढ़ते हैं। डीनाइटिस, डीनाइटिस। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी सियाला डीनाइटिस से पीड़ित हैं? बिल्कुल। आप कहोगे सर लक्षण, तो प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे भी सर यहाँ पे, और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर होता क्या है। तो मेरे मित्र, ये जो सियाला डिनाइटिस है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सिलेवरी ग्लैंड्स का मतलब इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, जिसमें क्या होता है कि आपके लार ग्रंथि में कुछ डिस्टरबेंस आ जाती है। आप इस डिस्टरबेंस को समझने से पहले ये समझो कि आपकी जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है। तो आपको ये मालूम है अच्छे से कि सेलेवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और तीसरा होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड्स, जो कि आपके कान के नीचे होता है। और ये तीनों ही ग्लैंड्स मिलकर के क्या करती है, तो आपके भोजन के पाचन के लिए लार सेक्रेट्स करती है, लार स्रावित करती है।
तो जाहिर सी बात है कि हमारे माउथ में भी ये तीनों ही ग्लैंड होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा लोकेशन पे, और हमको कहाँ पे दर्द कर रहा है इस चीज को भी आप गौर कीजिएगा। हमको जो दर्द दे रहा है सर वो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस संरचना को आप देखेंगे, ये क्या है आपका, तो सर ये जो है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और ये कहाँ है सर, तो सर इस वाले पोर्शन में आप वहां देख रहे हो। एक झलक थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ग्लैंड्स आपको मुख्य रूप से कहां पे देखने को मिलता है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो आपका लोकेशन इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर, दोनों आपका जो ईयर है उसके फ्रंट पे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर योर टंग ऑन द फ्लोर ऑफ योर माउथ। जो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है वो आपके जीभ के नीचे जो है माउथ के फ्लोर पे लोकेट करता है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका माउथ है, अगर ये आपका माउथ है तो जो आपका टीथ होगा वो ऊपर होगा, और ये जो जीभ के नीचे जो है वो क्या है आपका, तो सर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसी को सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोला जाता है। और सबलिंगुअल ग्लैंड्स लोकेशन इन द वेरी बैक ऑफ योर माउथ, ये हम लोग के माउथ के बहुत ही बैक में होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। और लोअर योर जॉ यानी कि जबड़ा के नीचे होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका सियालिडिनाइटिस है ये एक्चुअली में सैलिवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स में सूजन होता है तो ये होता है। और ध्यान में आप ये रखेंगे कि ये तीनों ही ग्लैंड्स में हो सकती है, यानी कि जो आप सैलिवरी ग्लैंड्स का तीनों प्रकार देख रहे हैं ये तीनों में से किसी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये मोस्टली किसको प्रभावित करती है चेला, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स को प्रभावित करती है। यानी कि अगर किसी को यहाँ पे गांठ वगैरह हो जाए या सूजन टाइप से हो जाए, ये आप देख रहे होंगे इस कान के जस्ट नीचे वाले भाग में, यहाँ पे इस पोर्शन पे, तो वहां पे आप क्या समझेंगे, वो मम्प्स नहीं है, गलसुआ नहीं है। मेडिकल वाले ऐसे ही आपको एंटीबायोटिक और एगो स्टिकर दे देते हैं, वो कौन सा पट्टी रहता है उसको आप चिपका लो, उसको हम लोग कौन सा कोई पट्टी बोलते हैं, बहुत अच्छा नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, उसको चिपका देते हैं। वो गलसुआ में होता है जब आपका गाल पूरी तरह से फूल जाता है, लेकिन मेडिकल वाले को भी भाई कमाना है, हमको भी 3-4 दिन तक परेशान किया। तो ये जो आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है इसमें अगर सूजन हो जाती है, या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स में अगर आपको दर्द हो रहा है या निगलने में या खाना चबाते वक्त आपको दिक्कत होती है, तो आप कह सकते हैं कि सियालिडिनाइटिस से आप पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि सियालिडिनाइटिस कैन अफेक्ट एनी सैलिवरी ग्लैंड्स, ये किसी भी सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट कर सकता है, बट इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट योर पैरोटिड और सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में प्रायः या तो पैरोटिड ग्लैंड्स को क्या करती है, प्रभावित करती है, या फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को प्रभावित करती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहाँ होगा, तो सर हमारा जो माउथ का ये सरफेस है लोअर जॉ के नीचे होगा, पैरोटिड ग्लैंड सर यहाँ पे होगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इसके लक्षण आपको क्या दिखेंगे, या उससे भी पहले आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सियालिडिनाइटिस जो है वो किसको हो सकता है, हु गेट सियालिडिनाइटिस। तो मेरे मित्र ऐसे तो माना जाता है कि मतलब 50+ एज वाले को इस तरह की बातें होती है, इस तरह का सूजन देखने को मिलता है, या जिसके सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोन वगैरह हो जाता है उस केसेस में उनको ये प्रॉब्लम मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स में सूजन देखने को मिलती है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है सर कि उसी एज में हो, एक साइंटिफिकली मतलब रेंज दिया जाता है कि हाँ इस एज में हो सकता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक खास एज ग्रुप वाले को भी होगा, किसी को भी हो सकता है। और कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कुछ थेरेपी वगैरह ले रहे होते हैं या कोई हाई पावर का मेडिसिन वगैरह खा रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हो सर, सूखा सूखा सा आपका मुंह रहता है, तो उस केसेस में लार आपका मोटा हो जाता है, और लार मोटा हो जाता है तो वो लार जो है सर आपका जम करके आपके ग्लैंड्स के डक्ट जहाँ से लार निकलती है सर उसके नली में जाकर के अपना एक गोला सा बना लेता है, और वो गोला लार को स्रावित करने में यानी कि बाहर निकलने में सर हेल्प नहीं करता है, उसका रुकावट बनता है, जिस वजह से आपको दर्द होता है। तो हु गेट्स सियालिडिनाइटिस, तो मोस्टली कहेंगे सर कि किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी स्पेशल एज वाले को ही हो। हाँ, अगर किसी को सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोन वगैरह है तो उसको हो सकता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम है ये 3 तरीके के होते हैं सर, ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट, और दूसरा होता है आपका क्रोनिक, और तीसरा होता है आपका रिपीटिंग वाला। मतलब ये हुआ एक्यूट का मतलब क्या हुआ, छोटा सा मतलब जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारे लक्षण को, तो हमारे लक्षण में हमारे केसेस में ये एक्यूट है। आप कहेंगे कैसे, तो अभी हम सिम्टम्स आपको बताएंगे उस केसेस में। एक्यूट में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको सूजन हुआ, एंटीबायोटिक वगैरह आपने प्रॉपर तरीके से लिया, डॉक्टर से मिल लिए हैं, तो आपका वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्रोनिक के केसेस में क्या होता है कि अब हम लोग गर्म पानी से गरारा करते रहेंगे, इसको सेकते रहेंगे 10 12 15 दिन तक। अब झूठ से लोग के सामने जा रहे हैं कि हमको गला में दर्द दे रहा है, कोई कहेगा दांत आ रहा है, कोई कहेगा कुछ हो रहा है, कोई कहेगा अकल चौड़ा रहा है। तो इस केसेस में जो वो वहां पे गांठ होता है सर, वो धीरे धीरे आपका हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के केसेस में वो सर बहुत ही दुखदाई का कारण बन जाता है। और ऐसे केसेस में फिर आपको सर्जरी करा करके उस गांठ को बाहर निकालना पड़ सकता है क्रोनिक के केस में। एक्यूट के केस में अगर आप जल्दी चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया, मेडिसिन दे दिया, तो आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। दूसरा केसेस क्या होता है, रिपीटिंग वाला सर, तीसरा में इसमें क्या होता है कि आपको एक बार गांठ हुआ, आपने प्रॉपर उसका मेडिसिन लिया और डॉक्टर आपको डोज दिया था 10 दिन का, और आपने क्या करा 5 दिन में ही देखा कि वो ठीक हो गया है, गिल्टी उल्टी सटक गया है, अब दवाई रहने दो, नहीं खाएंगे, तो फिर से वो रिपीट कर जाता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, यानी कि आपका बार बार ये चीज रिपीट होते रहेगा। तो किसको हो सकता है सर, किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। कितने टाइप के, 3 टाइप के, एक्यूट, क्रोनिक, रिपीटिंग। एक्यूट जल्दी ठीक हो जाएगा, क्रोनिक हुआ तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, सर्जरी की नौबत आ सकती है। रिपीटिंग हुआ मतलब क्या कि आपको वो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट सर्जरी चाहिए। सवाल ये है कि सर आपको क्या क्या हुआ था, आपको लक्षण कैसे पता चला, एक्यूट के क्या होते हैं, क्रोनिक के क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ सियालिडाइटिस की, तो इसमें क्या है, इनलार्जमेंट, टेंडरेंस एंड डिस्कलरेशन ऑफ वन और मोर सलेवरी ग्लैंड, यानी कि आपका जो 3 सलेवरी ग्लैंड है, जो अभी आपने देखा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इसमें से तीनों में सूजन आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है सर, तो टेंडरनेस यानी कि कठोरता, या फिर कह सकते हो डिस्कलरेशन आ सकती है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर आपको यहाँ पे सूजन है, दर्द है और फीवर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 100% सियालिडाइटिस से ही पीड़ित हो। नेक्स्ट, डिक्रीज सलीवा, मैंने पहले ही बताया कि इसमें जनरली लार सूख जाता है सर। लार सूखने का मतलब क्या हुआ कि लार जहां से निकलेगा उसके नली में तो रुकावट है, अब वो लार बाहर ही नहीं आ रहा, तो आपके मुंह में लार कहां से आएगा। तो इसमें आपका क्या होता है, डिक्रीज सलीवा, अ सिम्टम्स ऑफ बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक सियालिडाइटिस। ध्यान रखिएगा कि लार का बनना कम हो जाता है। जब भी हम आपको पढ़ाते थे 2-3 क्लासेस लेने के बाद गला सूखने लगता था, इसका मतलब ये हुआ कि लार जो है सर वो कम हो गया था हमारे अंदर। और लार कम जो है वो या तो एक्यूट में भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल में भी, और एक क्रोनिक में भी हो सकता है। पेन वाइल ईटिंग, ये हमारे पास सर मेजर प्रॉब्लम है, और अभी हम फील कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर थोड़ा सा भी खाते हैं सर, मतलब 1 से 1.5 रोटी चबाते चबाते हम सर बम बोल जाते हैं, उसके बाद अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये अभी हमको मेजर चीज़ देखने को मिल रहा है। ड्राई माउथ, जिसको हम लोग जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं, ये भी है सर, क्योंकि हमारी जो काम है सर वो है बोलना, बोलने के क्रम में अगर लार नहीं बनेगा तो माउथ जो है सर वो सूखेगा ही। तो ये ड्राई माउथ, ये अभी हम फील कर रहे हैं। और स्वेलिंग इन योर चीक एंड नेक रीजन, सर इस चीज को भी हम फील कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा उभार है, यानी कि अभी जो हमको एक्यूट में लक्षण दिख रहा है सर, वो ये जब खाना खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और ड्राई माउथ और स्वेलिंग इन योर चेक एंड नेक रीजन, यहाँ पे सूजन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे सूजन है। दवा ले रहे हैं सर, आराम है, 1-2 खुराक और लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर क्रोनिक की केस होती है तो सर उसमें आपको बहुत ज्यादा बुखार रहता है, और देह तोड़ने वाला बुखार होता है। सवाल ये है कि सर ये रोग आपको कैसे हो गया, आप कैसे पीड़ित हो गए इससे। तो मेरे मित्र इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सॉरी बहुत सारे इसके माध्यम होते हैं सर स्प्रेड होने का या होने का। इसमें अगर आप बात करेंगे इसके कारण की, व्हाट कॉजेज सियालिडाइटिस, तो मेरे मित्र पहला तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी 7-8 दिन पहले होटल में कुछ दिन ठहरा था, रांची जब गया था, तो वहाँ पे कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा पानी वानी पीने में, और चूंकि वो पानी कहीं से ला करके वो अलमीरा में रख देता था, उसी को हम लोग यूज़ करते थे, तो मे भी हो सकता है कि एक वहाँ पे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन देखने को मिला हो, या हो सकता है वहाँ पे, ऐसी संभावना मैंने मतलब अपने मन में आया है। अब नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर से दिखाया सर्कल, तो उन्होंने बोला कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, और फिर लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि पानी ज़्यादा पीना है मतलब ये इलाज का हिस्सा है, पानी आपको पीना पड़ेगा, ये नहीं कि डॉक्टर साहब बोल दिए हैं पानी ज़्यादा पीना है तो हम पी लेंगे। इसमें सर क्या होती है, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है, तो आप लोगों ने भी इसको फील किया होगा, जब आप ज़्यादा बोल लेते हो तो आपको लगेगा गला सूख रहा है यहाँ पे, और कुछ लगेगा मिर्ची जैसे, तो इसका मतलब होता है लार नहीं बन रहा है, लार अंदर में ही है सर। तो डिहाइड्रेशन एक कारण हो सकता है। रिसेंट इलनेस,
आप अगर हाल फिलहाल में बीमार पड़े हो, तो अभी तो हम हाल फिलहाल में कोई बीमार पड़े नहीं थे। नेक्स्ट, certain medications such as diuretics, anesthetizers एंड बेटर ब्लॉकर्स, अगर आप कुछ मेडिकेशंस वगैरह मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं किसी अन्य बीमारी के लिए, तो उससे भी हो सकता है। और पुअर ऑरल हाइजीन, तो सर ये तो हमारे पास नहीं है पुअर ऑरल हाइजीन, क्योंकि 2-3 बार ब्रश हो ही जाता है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा उसमें सर एक चुल रहता है सुबह और शाम ब्रश करने का, तो ये हमारे पास नहीं है। और मुझे लग रहा है कि डिहाइड्रेशन और ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कुछ वजह से हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ पे आप सबों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये जो आपको हुआ है ये सीरियस है, आप कितने दिन क्लास नहीं लोगे? तो चला मैंने डॉक्टर से इसीलिए दिखाया जल्दी, और हमको जो पता चला और आपको जानकारी हम साझा कर रहे हैं ताकि आपकी क्लासेस प्रॉपर रूप से चल पाए। हमने रात में मेडिसिन लिया था, हमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। अभी हम दिन वाला डोज भी खाए तो हमको अभी भी रिलैक्स है, और हम आपका ये वीडियो बना पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज रात में जो दवाई खाएंगे तो उससे हमको कहीं ना कहीं और सुधार देखने को मिलेगा, और हम संभवतः कल से आपकी छोटी क्लासेस ही लेकिन क्लासेस आपका कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको भी आ जाएगी सर अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो। मुझे मालूम है कि अगर एक बार किताब कॉपी से मुंह छूट जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा आप अगर इसके सीरियसनेस की बात करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट्स सियालिडिनाइटिस कैन स्प्रेड इनटू द डीप टिश्यूज ऑफ योर हेड एंड नेक काउजिंग अ सीवर इन्फेक्शन। मेरे मित्र, मेरी खास करके ये प्रॉब्लम रही है कि अगर हमें कुछ भी होता है, क्योंकि देखो हम आपके बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना रहता है, और जब तक हम नहीं समझेंगे चीज़ों को आपको नहीं समझा पाएंगे। तो मेरे मित्र, डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिजीज का मतलब होता है डिस प्लस इज, और डिस का मतलब होता है असहज। आपको कहीं पे भी कुछ है तो आप असहज महसूस करेंगे। तो हमारे अंदर ये नेचर क्या है कि सर अगर हमको कहीं पे भी कुछ होता है, असहजता थोड़ी सी भी महसूस होती है, तो हम प्रॉपर मेडिसिन की ओर दौड़ते हैं। हालांकि ये खतरनाक है, क्योंकि हर एक चीज में मेडिसिन की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में हमको फायदा भी होता है। तो उससे क्या होता है सर कि जैसे मेडिसिन की तरफ जाते हैं आप, तो आपको ये लगता है कि जो नॉर्मल सिम्टम्स था 3-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ है इसमें, तो फिर वहां पे डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। तो हमने इसी सोच करके इसको मिला कि अगर हम अभी नहीं मिलते तो फिर ये दिक्कत होता। क्यों दिक्कत होता? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट सियालिडिनाइटिस कैन स्प्रेड इनटू द डीप टिश्यू ऑफ योर हेड एंड नेक। अगर इसका आप समय रहते सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो जो ये सूजन है ये आपके सर और गर्दन के जो आंतरिक उत्तक हैं उसमें पहुंच सकते हैं, और चला जी अगर आंतरिक उत्तक में सूजन हो जाएगा तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सर ये सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। और दूसरा चीज कि अगर आपको हेड और नेक में डीप टिश्यू में इंफेक्शन हो जाती है तो फिर दिक्कत होगा, और फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट अवे इफ यू हैव एनी सियालिडिनाइटिस सिम्टम्स सच एज पेन, स्वेलिंग एंड फीवर। मेरे मित्र, मैं भी आप सबों से कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी आपको इस तरह की समस्या आए तो आप देख लेना कि दो चीज होगा। एक होता है मम्प्स, मैं कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसको हम लोग गलसुआ बोलते हैं। उसमें क्या होता है चला कि ये वाला पोर्शन आपको सूजा हुआ मिलेगा, लेकिन जो आपका ये सियालिडिनाइटिस है यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स में अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रही है तो आपको यहाँ पे मतलब लगेगा कि स्वलन हो गया है, सूज गया है, और ये हार्ड लग रहा है, कठोर लग रहा है। आपको अगर खाना चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। ध्यान देना, अगर आपको बुखार भी आ रही है और इस तरह का हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलना चाहिए। हमारे केसेस में सर बुखार नहीं आ रही है, सिर्फ खाना निगलने पे चबाने में दिक्कत हो रही है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में दिक्कत है, खाना चबाने में क्यों आती है? तो जब हम लोग खा रहे होते तो सर उस समय लार की ज्यादा जरूरत होती है, और जब अगर किसी को निकलने में आप रुकावट पैदा करोगे तो सर वो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो सेम कंडीशन होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स में अगर किसी तरह की स्वलन है, सूजन है, तो वहां से जो लार निकलेंगे सर उसको रुकावट फील हो रहा है, और रुकावट फील हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके दर्द का कारण बनेगा। ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है और यही हमारे डिजीज में भी होता है। तो कुल मिला के सर आपका जो सियालिडिनाइटिस है वो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बशर्ते कि आपको समय रहते इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। और किसी भी डिजीज में अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा बवंडर का कारण बन जाता है।
तो आपकी क्लासेस प्रॉपर क्यों नहीं चल रही थी? मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे और आप सबों के प्यार और आशीर्वाद से सर सुधार हो रहा है और हम लोग कल से संभवतः सर अपनी छोटी-छोटी क्लासेस ही अभी शुरुआत में लेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो दिक्कत का कारण बनेगा। जब तक मेडिसिन चल रहा है तब तक छोटी-छोटी क्लासेस देखेंगे और प्रॉपर वे में रेगुलर जैसे चल रही थी वैसे देखेंगे, और जैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती है फिर हम लोग जैसे देख रहे थे वैसे देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप सबों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।